हेलो गुड इवनिंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नागौर क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, आप 30 में से कितने प्रश्न है वो सही कर पाते हैं। साथियों, कल साथियों किसी कारणवश क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आप लोगों के लिए क्लास नहीं आ पाई, तो साथियों इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए क्लास है वो रेगुलर रहे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे और हमेशा 8:30 बजे क्लास का वेट करेंगे। और जैसे ही क्लास आए तो सभी लोगों को क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। और जो भी साथी जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जल्दी से जल्दी लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। हम आप लोगों के कमेंट रीड कर रहा हूं मैं, तो सभी लोग कमेंट करते रहिए। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, कुछ साथी ये पूछ रहे थे कि सर ये जो क्लास चल रही है वो रीड के लिए भी काम आएगी, तो मैं आपको 100% बता दूँ कि रीड में यदि जीके पूछा जाएगा तो 100% ये काम आपके क्लास आने वाली है। और राजस्थान की हर वैकेंसी जहां पर राजस्थान जीके पूछा जाता है वहां पर ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्लास को मिस नहीं करना है। 30 मिनट की क्लास है, 30 मिनट से ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका, तो 30 मिनट के अंदर हम रिवीजन भी अच्छा कर लेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। साथियों आपको बताना है सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर है वो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, रतनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है सावित्री माता का मंदिर साथियों? रतनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को अपना उत्तर कमेंट करते रहना है साथ साथ में। हाँ साथियों, सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है। सभी को बताना है निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पावड़ा, पणिहारी, दुपट्टा, सीठने। तो साथियों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गीत जो शादी समारोह है, विवाह समारोह है, उससे संबंधित नहीं है। तो साथियों पणिहारी लोकगीत है, यह विवाह से संबंधित लोकगीत नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी के कमेंट राइट आ रहे हैं, गुड गुड, बहुत अच्छा, नाइस। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, तो मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी को कमेंट करके बताना है। जो मानगढ़ धाम है डूंगरपुर के अंदर है, मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित किया जाता है सभी को बताना है। ए है यहाँ पर मार्गशीर्ष कृष्णा, बी है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, सी है क्षेत्र कृष्ण और डी है भादवा शुक्ल दशमी। तो यहाँ पर साथियों देखो बी कर लेते हैं हम लोग 2-3 की जगह पर। तो ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि जो मानगढ़ धाम मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, सभी को बताना है और कब आयोजित किया जाता है ये भी बताना है। तो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों तीसरे के अंदर, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है उस दिन मानगढ़ धाम पर मेला आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसके अंदर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हाँ, जो भी साथी जुड़े हैं सभी को राम राम, नमस्ते, खम्मा गणी। अब है चौथा प्रश्न, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? आपको बताना है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है। कोलायत कहाँ है साथियों? बीकानेर में है। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पर भरता है सभी को बताना है साथियों। चौथे प्रश्न के अंदर आपके डी क्वेश्चन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को कब भरता है कपिल मुनि का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है साथियों, लालदास जी एवं चरणदास जी संत संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? आपको बताना है लालदास जी एवं चरणदास जी संत संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो ये तो जो संत हुए हैं इनका साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। तो आपको सभी को बताना है। पांचवें प्रश्न के अंदर आपके यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मेवाती भाषा है इसके अंदर लालदास जी और चरणदास जी का है वो साहित्य रचा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पांचवें प्रश्न के अंदर। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाँ, किस बोली को भीलों की बोली भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। किस बोली को भीलों की बोली भी कहा जाता है? यहाँ पर तो ए ऑप्शन है मेवाड़ी, बी है मारवाड़ी,
सी है यहाँ पर ब्रज बोली और डी है बागड़ी बोली। तो किस बोली को है वो आपको बताना है। जो भीलों की बोली भी कहा जाता है, तो छठे प्रश्न के अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बागड़ी बोली है इसको क्या कहा जाता है, भीलों की बोली भी कहा जाता है, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तोरावाटी किस भाषा की एक बोली है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की एक बोली है। तो यहाँ पर ए में है मेवाड़ी, बी में मेवाती, सी में हाड़ौती और डी में ढूंढाड़ी। तो तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की एक बोली है, सभी को बताना है। तो 7वें प्रश्न के अंदर सभी के कमेंट राइट आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ढूंढाड़ी बोली है कि तो साथियों जो राजस्थानी भाषा की तोरावाटी है वो किसकी बोली है, ढूंढाड़ी भाषा की एक बोली है। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हाँ, अब 8वां प्रश्न है जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी को कमेंट करके बताना है जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक में है जगदेव पवार, बी में तेज कवि, सी में है राम गोपाल भेरुदान, डी में है 4 कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। तेज कवि को जैसलमेर में रम्मतों का जनक कहा जाता है, जैसलमेर की रम्मतों का जनक कहा जाता है। किसको साथियों, तेज कवि को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 9वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। मानसिंह ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, सभी को बताना है। मानसिंह ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। एक है बंगाल में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है उड़ीसा में और डी है आमेर में। तो आप सभी को पता है जो आमेर में है शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, आमेर के अंदर स्थित है शीला देवी का मंदिर। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, सभी को कमेंट करके बताना है। गुड, नाइस नाइस, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो ताकि हम लोग आप लोगों के लिए रोज़ है वो नई नई क्लास लेकर आ सके। आगे आने वाले समय में हम इस क्लास को बढ़ाएंगे, 50 MCQ तक लेकर जाएंगे। फिर आप लोगों की ज़्यादा सपोर्ट रहा तो हम इसको मैराथन क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 प्रश्न आप लोगों को एक क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है साथियों, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर सभी के आ रहे हैं। जो आई जी माता है इनको किसकी शिष्या माना जाता है, रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। अब चलते 11वें प्रश्न की तरफ। शेखावटी क्षेत्र में उपसट को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11वां प्रश्न। जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पर उपसट को क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों सभी को पता होगा चानासट, क्या है नाम दोस्तों, चानासट। शेखावटी में जाना जाता है उपसट को चानासट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अलग प्रश्न था। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हाँ, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार का संबंध किससे है, सभी को बताना है। ए है जन्म से, बी है मृत्यु से, सी है विवाह से और डी है शिशु जन्म से। आपको बताना है आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार का संबंध किससे है साथियों, विवाह से संबंध है। ये पिछली क्लास में भी प्रश्न आ चुका है, वापस रिपीट हो रहा है क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जालोर का लेटा गाँव प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है। जालोर का लेटा गाँव प्रसिद्ध है। ए है खेसले के लिए, बी है दरियों के लिए, सी है उड़नियों के लिए, डी है गलीचों के लिए। तो जालोर का खेसला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, हाँ तो खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों, खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो जालोर का लेटा गांव है खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, आप सभी को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है साथियों, यहाँ पर ए में है विधवाओं द्वारा, बी में पुरुषों द्वारा, सी में अविवाहित युवतियों द्वारा और डी में विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है साथियों, अविवाहित युवतियों द्वारा। किसके द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा। राजस्थान में आदिवासियों की जो महिलाएं होती हैं जो अविवाहित होती हैं वो क्या पहनती है, कटकी आभूषण पहनती है। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है, सभी को बताना है कि जो आदिवासियों में नांदड़ा क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को बताना है कि आदिवासियों में नांदड़ा क्या है। 15वां प्रश्न आप लोगों को बताना है। तो 15वें में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या साथियों, नांदड़ा क्या है, एक क्या एक वस्त्र है नांदड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नांदड़ा क्या है, एक वस्त्र है नांदड़ा। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण है, बहुत गजब का प्रश्न है, सरल भी है लेकिन आपको एग्जाम में आ सकता है। हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या है जो एक क्लास में हम ले रहे हैं हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी कमेंट जरूर करते रहेंगे, नाइस नाइस वेरी नाइस, सभी के कमेंट आ रहे हैं और अंत में बताएंगे कि 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो राजस्थान में पैरों की अंगुली में
पहना जाने वाला आभूषण कौन सा साथियों? बिछिया। क्या जैसे बोलते हैं ना बिच्छुड़ी, तो बिछिया है वो राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कौन से सावों में सबसे अधिक शादियाँ होती है? आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर जो आखा तीज के सावे होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं शादी के लिए। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? गजब का प्रश्न लिया है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? 18वां प्रश्न आप सभी को एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। नाइस नाइस, वेरी नाइस, गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहो, बहुत अच्छी तैयारी सभी लोगों की, सभी को सफलता मिले यही चाहते हैं। 18वां प्रश्न है, 18 में आपको बताना है कि राजस्थान के संबंध में पीला पोमचा क्या है साथियों? एक कपड़ा है। क्या है? पीला पोमचा एक कपड़ा है। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अमरशाही किसका नाम है? बताना है आप सभी को, अमरशाही किसका नाम है? जूती का है, आभूषण का है, मिट्टी के बर्तन का है या पगड़ी का है? तो सभी को पता है अमरशाही किसका नाम है साथियों? पगड़ी का नाम क्या है? अमरशाही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 20वें प्रश्न की तरफ। किस जिले में सर्वाधिक गोचर भूमि क्षेत्र है? गजब का प्रश्न है। हाँ, किस जिले में सर्वाधिक गोचर भूमि क्षेत्र है? कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक गोचर भूमि पाई जाती है? तो एक है कोटा, बी है उदयपुर, सी है जोधपुर, डी है बाड़मेर। तो सभी को एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, सभी के करेक्ट आ रहे हैं। 20वें प्रश्न के अंदर आपके राइट हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। तो आपका बाड़मेर जिला है, वहाँ पर सर्वाधिक क्या है? गोचर भूमि है। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय स्थित है? राजस्थान का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी को बताना है दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर। 21वां प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर उदयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय। साथियों पूरा क्या है, जुकाम की वजह से जो गला है वो पूरा बैठ चुका है, फिर भी आप लोगों के लिए क्लास है वो 100% कंटिन्यू होगी, ये चिंता आप लोग मत कीजिए, है ना। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। पंडित जाबरलाल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंडित जाबरलाल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए है जयपुर, बी है बीकानेर, सी है जोधपुर और डी है उदयपुर। सभी को बताना है पंडित जाबरलाल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 22वें प्रश्न के अंदर आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं जयपुर में स्थित है। गजब, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है पंडित जाबरलाल शर्मा शोध संस्थान। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 23वां प्रश्न है चौहान वंश की कुल देवी है। गजब का प्रश्न। जो चौहान वंश है उसकी कुल देवी किसे माना जाता है या कौन है? तो यहाँ पर सभी के करेक्ट आंसर आने चाहिए, कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न को लेकर। तो 23वें प्रश्न के अंदर साथियों आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी देवी है। कौन है साथियों? चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी देवी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 24वें प्रश्न की तरफ। टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? सभी को बताना है टोटम किस जनजाति के कुल देवता है। टोटम बताना है सभी को, टोटम किस जनजाति कुल देवता है? सांची के है, कालबेलिया के है, भील के है या कंजर के है? तो टोटम किस जनजाति कुल देवता है? 24वां प्रश्न है हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भील जनजाति उसके देवता कौन है? टोटम है। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। सभी को कमेंट करके बताना है, कोई भी कमेंट करने में क्या है कोताही नहीं बरसेगा, और इस वीडियो को शेयर करने में भी, लाइव सेशन को शेयर करने में भी कमी नहीं रखनी है। राज्य में सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो 25वें प्रश्न के अंदर आप सभी का डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक क्या किया जाता है? सरसों का उत्पादन किया जाता है। हाँ, 26वां प्रश्न है इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के अंदर टंगस्टन उत्पादन किस जिले में किया जाता है? 26वां प्रश्न है, बहुत स्टार लगाने वाला प्रश्न है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। राजस्थान में निम्न में से टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो 26वें प्रश्न के अंदर आपके राइट यहाँ पर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो डेगाना है किसका उत्पादक है साथियों? टंगस्टन का उत्पादक है डेगाना क्षेत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 27वें प्रश्न की तरफ। हाँ, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? गजब का प्रश्न है। जो बनास बेसिन है इसका मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? सभी को बताना है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। ए है भीलवाड़ा, बी है अजमेर, सी है टोंक, डी है सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर 27वें प्रश्न के अंदर सभी के राइट ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल राइट ए ऑप्शन। जो बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र है बनास बेसिन का, वो भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। कांकरेज किसकी प्रमुख नस्ल है?
28वां प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न, ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। जो एक कांकरेज नस्ल है ये किसकी नस्ल है? गोधन की है, भैंस की है, बकरी की है या भेड़ की है? तो जो कांकरेज नस्ल है किसकी है साथियों? गायों की नस्ल है। किसकी है? गायों की नस्ल है कांकरेज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। संत पीपा के गुरु कौन थे? यानी संत पीपा किसे अपना गुरु मानते थे? सभी को कमेंट करके बताना है, संत पीपा अपना गुरु किसे मानते थे? यहाँ पर है रामानंद, बी है रामानुज, सी है रामतीर्थ, डी है कबीर। तो आपको पता है कि संत पीपा किसके गुरु थे साथियों? संत पीपा, हाँ, संत पीपा के गुरु कौन थे हमें बताना है। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा किसके गुरु नहीं थे, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो 29वें प्रश्न में आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत पीपा रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। और संत पीपा जी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। अब आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, गजब का प्रश्न होने वाला है, तो सभी साथी क्या करेंगे? कमेंट करते रहेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? थोड़ा सरल प्रश्न था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये हमने ले लिया। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? यहाँ पर ए है उदयपुर, बी है करौली, सी है बांसवाड़ा, डी है सिरोही। तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न, हमारी जो एमसीक्यू टेस्ट थी राजस्थान जीके की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमने इसमें पढ़े हैं। तो साथियों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, यदि ऐसे ही प्रश्न और चाहिए, ऐसी क्लास और चाहिए, यदि आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहता तो हम 50 प्रश्न क्लियर करेंगे। हो सकता है कि कल आने वाली क्लास आपकी 50 प्रश्नों की हो। 50 प्रश्न हम एक ही क्लास में क्लियर करेंगे। कल से ही शुरू कर रहे हैं 50 प्रश्नों की क्लास। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सभी सब्सक्राइब करेंगे। कल 8:30 बजे एग्जैक्ट 50 प्रश्नों की क्लास। यदि क्लास का टाइम बदलता है तो साथियों आपको बता दिया जाएगा क्लास का टाइम क्या रखते हैं हम, वो बता देंगे आपको। यदि क्लास का टाइम नहीं बदलता है तो आपको इसी समय पर क्लास मिल जाएगी। 50 प्रश्न हम कल क्लियर करने वाले। तो जो भी चाहती चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और बताएंगे अभी कि 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। 30 में से 25 सही किए, 24, 20, 21 कितने सही किए हैं 30 में से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। सुपर, नाइस, वेरी सुपर, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हम मिलते हैं कल शाम को एक नई क्लास के साथ में, नई ऊर्जा और नई मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।